योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को 940 करोड़ की 505 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत स्थित परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने धनतेरस और दीपावली से पहले 940 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के विकास को विरासत के साथ जोड़ने का आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है, जिसमें सबका प्रयास अनिवार्य है। 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण की दिशा से आज मुझे जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपावली के ठीक पहले चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को ये 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। और इन 940 करोड़ रुपए में चौक के लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया है कि सबसे अधिक लाभ इसमें आपको प्राप्त हो रहा है। ये 940 करोड़ रुपए की जो योजनाएं आज यहाँ के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, इसमें नगर पंचायत चौक के अपने स्वयं के भवन, नगर पंचायत पनियारा के स्वयं के भवन के साथ ही अन्य ऐसे जो भी स्थानीय निकाय से जुड़े हुए नवनिर्मित भवन है, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है और हमारा खिलाड़ी भी, हमारा स्थानीय खिलाड़ी भी ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए अवस्थापना सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहाँ पर उसके लोकार्पण के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दिशा से विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, लहरा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, चौक में मंदिर के विकास की योजना हो, सोनाड़ी माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी इसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को भी लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। और इतने वर्ष के बाद आप सोचिए, 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सब के स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं नल आवासीय विद्यालय,
कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहाँ पर अन्य जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। जॉब के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम